सब 6 महीने की छुट्टी छुट्टी। हाँ आज आया है, आज 36 को। तो हम भी तैयारे रहते हैं, हम 3 बजे से ही तैयार होते हैं। ये लिबास 3 बजे ही चढ़ जाता है शरीर पे, उसके बाद हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन आज एक्चुअली मैं खा रहा था, उस वक्त कॉल किया तो अब उसको रखेंगे ताकि फेंक नहीं है देंगे भाई भोजन को, खाए भी नहीं आगे पढ़ाने के लिए, खाएंगे तो बाद में, हाँ तो बादों में सकते हैं। चलिए हम एकदम ख़त्म करने के कगार पे आ गए हैं। और क्वेश्चन कल था एक 50 वृक्ष वाला, लिखा क्वेश्चन? अब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, हम कोड में बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो कह रहा है कि एक पंक्ति में 50 वृक्ष, ठीक है? एक पंक्ति में कितना वृक्ष है? 50। पंक्ति में कुल वृक्ष है 50। कितना है? 50 वृक्ष, ठीक है? कहता है कि वो क्रमागत वृक्षों की दूरी समान है। कहता है एक कार 13वें वृक्ष से 34वें वृक्ष तक जाने में 18 सेकंड लगेगी। क्या करता है कि 13वां वृक्ष से, ठीक है, 34वां वृक्ष तक गया तो 18 सेकंड लिया, ठीक है? तो समय कितना लिया? 18 सेकंड, ठीक है? अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है? तो कहता है पहला से 50वां तक जाने में कितना दूरी लगेगा। पहला से 50वां तक जाने में कितना दूरी है, यही क्वेश्चन। बताइए कैसे बना, कैसे काम करेंगे? क्या सीखना है कि आपको वृक्ष की संख्या पे नहीं, उसके पेड़ पे काम करना है, ठीक है? क्योंकि वृक्ष के संख्या से आप जितना आसानी से निकालेंगे उसमें मिस्टेक भी हो सकता है, पेड़ में कभी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है? तो 13वां से 34वां तक कितना पेड़ हुआ? तो जब से लग जाता है उसका मतलब वो इंक्लूड होता है। तो 13वां से कह रहा है मतलब 13वां पेड़ शामिल है, ठीक है? तो अब 34 में से 13 घटा देंगे तो 21 होगा। लेकिन तब होता जब ये नहीं शामिल होता 13वां, तब 22 पेड़ हो जाएगा। कितना? 22 पेड़। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 13वां 14वां 15वां ऐसे करेंगे तो 34वां 22 पेड़ हो गया, ठीक है? चाहे ऐसे करो कि 34 है ना, और जब यह से कह रहा है 13वां से, मतलब 13वां तो आइए गया, तो घटाएंगे बढ़िए, तो 34 में से 12 घटाएंगे कितना हुआ? पेड़ कितने हो गए? 22 वृक्ष हो गया। सॉरी, वृक्ष कितने, वृक्ष की संख्या कितनी हो गई? 22। वृक्ष की संख्या बराबर, तब पेड़ कितना हो गया? अब बताओ, अब कुछ सोचो, ठीक है? कह रहा है जो 2 वृक्ष है ना उसके क्रमागत दूरी बराबर है। अब सोचो क्या करना। पेड़ 11 नहीं 21 ना? जी सर 21 ना? जी 21 पेड़ बना ना? कैसे समझा है? कल बताए थे ना? जी कल बताए थे। कल बताए थे ना कि पेड़ जो होता है वो होता है टोटल -1, यही बताए थे ना? तब ना 5 गो पेड़ था, 5 गो पेड़ था, तो पेड़ क्या गो आया? उस हिसाब से तो 2.5 गो पेड़ आना चाहिए सर। लेकिन पेड़ क्या गो आया? याद करो, 4 गो था ना पेड़। पेड़ बराबर कितना था? 4। तो पेड़ बराबर क्या होता है? टोटल पेड़ की संख्या -1, यही होता है। तो टोटल पेड़ की संख्या -1, टोटल पेड़ कितना? 22 -1, क्योंकि एक गो रहेगा। अब 2 गो है, इसमें एगो बढ़ गया, फिर एगो बढ़ गया, एगो बढ़ गया, बढ़ते चला जाएगा। लेकिन एगो वाला वहाँ जो पहला वाला है उसके वजह से, ठीक है? तो कितना पेड़ हो जाएगा? कल बताए ना, ये सब तो बता दिया था। पेड़ कितना हो गया? 21। ठीक है, देखिए 21 पेड़ अगर जाता है, 21 पेड़ जाता है, जाने में 18 सेकंड लेता है, जाने में 18 सेकंड लेता है। तो एक पेड़ जाने में कितना लेगा? 18/21 लेगा। बोलिए, एक पेड़ में 18/21 लेगा। अब 50 पेड़ है तो बताओ कि उसमें पेड़ कितना हुआ? बोलो। उसमें पेड़ 49 गो होगा। 50 गो है, 50 गो पेड़ है टोटल, तो उसमें पेड़ कितना है? 49। तो 49 गो जाने में कितना लेगा? तो 18/21 गुना में 49। काट तो सकते हो, सतिया सत्य 3 छक मतलब 42 सेकंड लेगा। कितना लेगा? समझ में आया कि नहीं आया?
ये पेयर वाला बात कल बताए थे ना, पेयर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ ट्री और -1, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्री -1, क्योंकि पहला वाला जो होगा उसके पीछे थोड़े है कोई जो पेयर बना लेगा, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, पूरे समझ में आया। क्वेश्चन कर देती, उठाओ पेन उठाओ, समझ में आया लोगे, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि 37 वृक्षों की एक पंक्ति में टोटल वृक्ष कितने हैं, 37 वृक्षों की एक पंक्ति में दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। कहता है एक कार 13वां से 13वें वृक्ष तक पहुंचने में, एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड का टाइम लेती है। मान के चलो कि ये 13वां वृक्ष, 13वां वृक्ष, ठीक है, तो यहाँ तक जाने में 20 सेकंड लेती है। कितनी लेती है, 20 सेकंड का टाइम लेती है। तो आपको बताना है, तो प्रथम तथा अंतिम के बीच दूरी, चलिए घर से बाहर, ठीक है, यही कह रहा है अंतिम तक पहुंचने में समय। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, सेकंड गिन रहा है, बना दिया, कितना हुआ, 54। देखो 13वां वृक्ष तक में पेयर कितना, 1 से 13 तक में कितना पेयर, 12 को, तो बाई 20 सेकंड लेता है। 12 वृक्ष जाने में कितना लेता है, 20 सेकंड। एक वृक्ष में कितना लेगा, 20 बटा 18 सेकंड की है, 18 सेकंड हम लिखते 20 सेकंड, ठीक है, 20 तो एक में 20 बटा 12 ले लेगा। आपको जाना है कितना, 37 को वृक्ष, 37 वृक्ष ना, तो 37 तक में पेयर कितना, 36 का, तो गुना 36 कर देंगे, करेंगे यही ना, 36 समझ में आ रहा है ना। 1 से 37 को टोटल 37 को पेयर है, तो पेयर कितने का बनेगा, 36 में बनेगा, तो गुना 36, 12 किया 36 मीटर, 60 मीटर की दूरी। समझ में आया, हो गया, इतना समझ में आया। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं समझ लो कि इतना टाइम लगता है उसमें, 10वां का क्वेश्चन है, ठीक है, परंतु टाइम को एकदम सोख लेने वाला, दूसरा उसका उपाय भी नहीं। लेकिन हम आपको इतना बेहतर से तरीके से बताएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना जल्दी बन गया। एक्चुअली वो उतना जल्दी बनता नहीं है, आसान ही, बट क्या है ना कि अब एक क्लास हम लेंगे, उसमें आपको बस बताएंगे कि हमने पढ़ाया क्या क्या है, ठीक है। घटना चक्र का 85% क्वेश्चन खत्म, ठीक है। एक दो कोहरा तोहरा वाला वही जो बोले यार छूटता है तो 2 मिनट के बाद एक सुनाई देता है, वह सब बचा और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है टुनटुन 36, चलिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि 300 किलोमीटर की दूरी किसी को जाना है, कितनी, 300 सेकंड। हम क्वेश्चन भी इसका लिखते हैं, ठीक है। 300 किलोमीटर की दूरी जाना है एक आदमी, 8 क्वेश्चन लिख देते हैं कि एक आदमी ,300 किलोमीटर की दूरी कुछ ट्रेन से तथा शेष बस से तय करता है, शेष बस से तय करता है, ठीक है। ठीक कहता है कि यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से यदि 60 किलोमीटर किससे, ट्रेन से चले तथा 240 किलोमीटर बस से चले, 240 किलोमीटर बस से चले तो उसे 4 घंटा लगता है,
तो उसे कितना लगता है? 4 घंटा। तो उसे 4 घंटा लगता है। तो उसे 4 घंटा लगता है। ठीक है। दूसरा शर्त है यदि ये क्वेश्चन अगर समझ गया ना तो हम इस बात का गारंटी ले रहे हैं कि जितना भी लेक्चर है उसको देख के जाओ, छूट नहीं सकता है उससे। गारंटी का मतलब गारंटी, दुकान वाला नहीं है। ठीक है। देखिए कहता है यदि 100 किलोमीटर रेल से चले, कितना सवाल, बड़ा सवाल है। देखिए 100 किलोमीटर किससे चले? ट्रेन से, तथा शेष बस से चले, शेष बस से चले तो 4 घंटा 10 मिनट लगता है। 4 घंटा 10 मिनट लगता है। ठीक है। तो रेलगाड़ी की स्पीड, तो रेल की स्पीड हम एक ही क्वेश्चन यही समझाने वाले हैं। अगर समझ गया तो समझ लीजिए कि कमाल हो गया। ठीक है। अब इसको हम अगर बेस से बनाएं तो इतना हम गारंटी ले रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा इसमें। द्विघात समीकरण फेरो आ जाएगा, ठीक ना, उसको तोड़ने में हाल खराब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इधर से 4 है, 10/7, 25/6 आएगा, उसको हल करना में बहुत परेशानी होगा। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी कुछ ट्रेन तथा शेष बस से तय करता है। एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी में कुछ जो है ट्रेन से और शेष किससे? बस से तय करता है। कहता है यदि 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और 240 किलोमीटर बस से चले तो 4 घंटा लगेगा। ठीक है। कहता है कि टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर है। कहता है 300 किलोमीटर को अगर यह यूं बांट ले, ये 4 है। बस आए आप लोग, शुरू हो गए। चुपचाप पढ़ो, हला मत पढ़ो। ठीक है। 4 आवर 10 मिनट लगता है। क्वेश्चन समझिए। कहता है कि 300 किलोमीटर को बांटता है। अगर वह क्या करे पहली स्थिति में कि 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, ये ट्रेन, ठीक है। तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो कितना बचा? 240 ही बचा। 240 बस से चलेगा। ठीक। तो कहता है कि टोटल टाइम जो है ना उसको 4 घंटा लगेगा, 4 आवर लगेगा। कितना? 4। कहता है लेकिन ट्रेन से अगर वो 100 किलोमीटर चले और बस से 200 किलोमीटर चले तब जाके उसको टोटल टाइम 4 घंटा 10 मिनट लगता है। दिक्कत समझ में आ रही है बात? आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल क्या है। देखिए